नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देवों के देव महादेव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है और इस पवित्र मास में सोमवार का दिन भगवान शिव को विशेष प्रिय लगता है और यही कारण है कि आज यानी सावन की दूसरी सोमवारी के दिन भक्तों का सैलाब देश भर के शिवालय में उमड़ रहा है। शिव मंदिरों में भक्तों के उमड़ने की एक वजह यह भी है कि आज की सोमवारी बहुत ही खास है। आज एक साथ कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। ये संयोग भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करने वाला है। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा के ही वैभव बताए जाते हैं। योगी जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं। जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है। वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है। प्रेम जिन्हें अत्यंत प्यारा है। जो प्रेम प्रदान करने वाले पूर्णानंदमय, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमात्र आवास स्थान है। सत्य जिनका श्री विग्रह है, जो सत्यमय है, जिनका ऐश्वर्य काल से बाधित नहीं है, जो सत्य प्रिय, सत्य प्रदाता है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जिनकी स्तुति करते हैं, जो स्वेच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले हैं, जिनके मुखारविंद से छिटकती मंद मुस्कान चंद्रमा की कला से भी परम उज्जवल है। चांदी की पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो आदि, मध्य और अंत में भी नित्य मंगलमय है। उन भगवान आशुतोष की आराधना में आज पूरा देश शिवालयों में उमड़ गया है। शिव भक्त अपने भोलेनाथ की शरण में पूर्ण भाव से शरणागत हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले के उद्घोष से शिव तत्व की महिमा वातावरण में गुंजायमान है। सावन की दूसरी सोमवारी भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध कर देने का शुभ संयोग लेकर आई है। आज के दिन की गई शिव अर्चना अक्षय पुण्य का भागी बना देगी, सारे मनोरथ सिद्ध कर देगी। आज सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सावन की सोमवारी के साथ संक्रांति का शुभ संयोग बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ ये भी है कि आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। यही नहीं, शुभ संयोग देखिए कि आज पुनर्वसु नक्षत्र है और इस शुभ नक्षत्र में शिव की वंदना और अभिषेक का अनंत लाभ है। सोमवारी, संक्रांति और अमावस्या तीनों का मेल हुआ है। बहुत कम समय में होता है। सैकड़ों वर्षों के बाद में योग हुआ है। पुनर्वस नक्षत्र है। सावन की दूसरी सोमवारी का ये दिन श्रेष्ठ और अति उत्तम माना जा रहा है। आज के दिन जो भी भक्त जिस भी काम के लिए, चाहे वो जो भी शिवालय हो, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेल पत्र चढ़ाएगा, महादेव उससे प्रसन्न होकर उसे सब चीज देंगे। वो जो भी व्यक्ति जिस भी काम के लिए, चाहे वो कहीं भी शिवालय हो, दूध चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, महादेव उससे प्रसन्न होकर के उसको सब चीज देंगे। जो भक्त आज शिवालय जाकर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाने की स्थिति में नहीं है या जिनके आसपास शिवालय नहीं है, वो शुद्ध मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करें, लेकिन दूध, जल और बेलपत्र जरूर रखें। आज की पूजा में ये अनिवार्य है। एक साथ कई शुभ संयोग से जुड़ा ये सोमवार भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करने की कृपा शक्ति लेकर आया है। पुत्र प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपति आज भगवान शिव का विशेष अनुग्रह पा सकते हैं।
आशीर्वाद मिलेगा। जिसको पुत्र नहीं हुआ है वो कल जो है उपवास नहीं करेगा, लेकिन कल प्रदोष काल में जो पूजा करेगा उसको पुत्र संतान जरूर है। दूसरी सोमवारी में जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय उच्च सर्वा घोड़ा जो है वो निकला था। घोड़ा का मतलब होता है वेग, वायु वेग, और वायु वेग का मतलब है जिसके पास आने का, पूजा करने के बाद धन जो है जिसका किसी के पास अटक गया है, किसी के पास जाकर के नहीं आ रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो वेग से आएगा, माने लौटा हुआ धन वापस आ जाएगा। यही सोमवारी का विधान है। वैसे तो पूरे सावन मास में भगवान शंकर की आराधना और उनके नाम जप का अनंत फल और पुण्य है, लेकिन आज की सोमवारी भक्तों के लिए कृपा पुंज है, मनोकामनाओं को मूर्त करने वाली है, पितरों को तारने वाली है, दुखों को हरने वाली है, सुख और कल्याण से जीवन को भरने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। दूसरी सोमवारी पर भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में देखी जा रही है। सुबह से ही भक्त भगवान शंकर को जल अर्पित करने पहुंच रहे हैं। पटना के बोरिंग रोड चौराहा स्थित शिवालय में भक्तों से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। महादेव बम बम भोले की गूंज मंदिरों में सुनाई दे रही है, क्योंकि भगवान शंकर का प्रिय महीना सावन है और प्रिय दिन सोमवारी है। सावन की दूसरी सोमवारी के मद्देनजर मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी भगवान शंकर को जलाभिषेक करने अलग अलग शिवालय और मंदिर में पहुंच रहे हैं। भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सोमवारी के दिन भगवान शंकर को जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वजह है कि जो मंदिर का नजारा है, सुबह सवेरे से ही भक्तों की जो भीड़ है मंदिर में साफ तौर पे नजर आ रही है और सभी भगवान शंकर की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ भगवान शंकर को जलाभिषेक करके दूसरी सोमवारी के दिन भगवान की आराधना, पूजा अर्चना करते हुए जो भक्त हैं वो नजर आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय तमाम जो भक्त हैं सुबह सवेरे से ही कर रहे हैं। और मंदिर प्रांगण की अगर हम बात करें तो भक्त आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और भगवान शंकर से अपने वरदान के लिए उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्या नाम है? कोमल। कोमल कहाँ से आई हैं? नवादा से। आज व्रत है आपका? नहीं, बस सिर्फ जल अर्पित करने आई। हाँ। पूजा अर्चना हो गया? हाँ, हो गया। क्या मांगा आपने? विश मांगे कि हम लोग को कॉलेज मिल जाए, हम लोग का पढ़ाई अच्छे से हो। कितनी आस्था है भगवान शंकर में? बहुत है, बहुत है। भगवान शंकर को बस एक लोटा जल अर्पित कर दे और भगवान शंकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि सुबह सवेरे से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी और सभी भगवान शंकर को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं उनसे मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। खास है क्योंकि सोमवारी में संक्रांति और अमावस्या भी है। इसके साथ ही पुनर्वास नक्षत्र है। देवघर के पुरोहित दुर्लभ मिश्रा बताते हैं कि सैकड़ों साल के बाद ऐसा संयोग आया है कि सावन का महीना, सोमवारी का दिन, अमावस और संक्रांति एक साथ, ये 4 संयोग बेहद विशेष योग माने जाते हैं। इस विशेष दिन में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी शिवालय में बाबा भोलेनाथ पर दूध, जल और बेलपत्र का अर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। श्रेष्ठ दिन है, अति उत्तम दिन है और अति उत्तम दिन होने के बाद अगर सावन का सोमवारी हो, अमावस हो, संक्रांति हो, श्रावण का महीना हो, ये 4 योग मिलना आसान बात नहीं है। इसलिए ये जो है वो जो भी व्यक्ति जिस भी काम के लिए, चाहे वो कहीं भी शिवालय हो, दूध चढ़ाएगा, बेलपत्र चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, महादेव उससे प्रसन्न होकर के उसको सब चीज देंगे।
दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम की महिमा काफी है और लोग 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर असम से सुल्तानगंज पहुंचे और फिर गंगा का जल भरकर दुमका के बासुकीनाथ धाम में जलार्पण कर रहे हैं। आज दूसरी सोमवारी पर असम से आए 16 शिव भक्त ने बाबा बासुकीनाथ धाम में बाबा पर जलार्पण किया। कांवरियों से बात की संवाददाता नीतीश कुमार ने। कुछ ऐसे भी कांवरिया है जो आसाम से चलकर झारखंड के बासुकीनाथ पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम असम से आया है। कितने दिन बाद आए हैं यहाँ? हम 28 तारीख को असम से निकला था। असम से फिर उधर सुल्तानगंज में पहुंचा। सुल्तानगंज में जल लिया, जल लेके फिर देवघर में जल डाला। फिर हम पदयात्रा करके आया है सुल्तानगंज से देवघर तक। फिर गाड़ी से आया इधर, आज बासुकीनाथ दर्शन कर लिया, जल चढ़ा लिया। कैसा लग रहा है जल चढ़ा? बहुत बढ़िया है। यहाँ का सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लोग बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया, प्रशासन से लेके मेडिकल से लेके सब बढ़िया है। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा बाबा पर जलार्पण करके? अच्छा लगा। और कितने वक्त पहले, इससे पहले भी आए हैं? हाँ, कम से कम मेरा तो 10 साल हो गया। कैसे कितने दिन पहले चले थे घर? 28 तारीख को आया था असम से। इसके बाद फिर कहाँ गए? अभी हम लोग जाएंगे, हम लोग माता राम मंदिर, माता जाएगा। उसके बाद फिर वापस परसों घर जाएगा। कैसा रहा व्यवस्था यहाँ पर? कैसा लगा व्यवस्था यहाँ का? अच्छा भी लगा। तो ये थे आसाम से चलकर कांवरिया जो है 1800 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ बाबा के बासुकीनाथ पर पहुँचे हैं और बाबा पर जलार्पण किए हैं। नीतीश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में काफी संख्या में महिला और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर सुल्तानगंज के सभी मंदिरों में अहले सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त मैं सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो शिव के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए वो लाइन में लगे हैं। चारों तरफ आप हर हर महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई पड़ रही है। सुबह से ही मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों की भीड़ है वो काफी संख्या में है। और श्रद्धालुओं को भीड़ को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर काफी संख्या में महिला और पुलिस बलों को लगाया गया है। श्रद्धालु हैं, आज सावन की दूसरी सोमवारी है, पूजा करने के लिए आप लोग पहुंचे हुए हैं। क्या महत्व है दूसरी सोमवारी को? आज दूसरी सोमवारी का भोलेनाथ की कृपा से भक्तों पर बनी रहे और प्लस आज अमावस्या है, इसलिए आज ज्यादा भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भोलेनाथ मनोकामना पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। कितने जो भक्त आए हैं, बिना सबकी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते, तभी तो इतने सारे भक्त यहाँ आज आए हैं। तो क्या मांगे भोलेनाथ से? भोलेनाथ से हम यही मांगे कि सभी को जो है अच्छे से रखे, हमारे गांव समाज में शांति बनी रहे। चलिए एक बार ये तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे आपको। देखिए किस तरह से जो सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर है, वहाँ पर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है और काफी संख्या में जो शिव के भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में काफी संख्या में महिला व पुलिस बलों की तैनाती की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज के बाबा बालखंडेश्वरनाथ और धनेश्वरनाथ मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। श्रद्धालु जलाभिषेक करने के बाद माथे पर त्रिपुंड बनवा रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा भगवान भोले की बेलपत्र, भांग, धतूरा, ध्रुव और फलों से श्रृंगार कर जलाभिषेक की जा रही है। के पावन महीने की आज दूसरी सोमवारी है और आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्त जो है जलाभिषेक के लिए पहुंचने लगे हैं। ये गोपालगंज के बाबा बालखंडेश्वरनाथ का मंदिर है और यहाँ पर देखिए कैसे जो भक्त हैं वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं। कुछ भक्त हैं यहाँ पर त्रिकुंड लगवा रहे हैं, पूजा अर्चना करने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद जो है त्रिकुंड लगवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ जलाभिषेक के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी, काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए हैं। हम इनसे ही बात करें। जलाभिषेक हो गया? ये सर सब हो गया हम लोग का। दूसरी सोमवारी है, क्या कहेंगे? आज हम लोग दूसरी सोमवारी था तो जलाभिषेक किए हैं और सुख समृद्धि के लिए कामना किए हैं। आज दूसरी सोमवारी है, क्या कहेंगे?
पूजा हो गया, जलाभिषेक हो गया। भगवान शंकर के मंदिर में आकर के यहाँ से हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु लोग आकर जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाकर अपने विचार को, अपने धार्मिक प्रवृत्ति को व्यक्त कर रहे हैं। कितना पावन है आज का दिन जो है? आज का दिन इतना पावन है कि सबके अंदर एक ऐसी समा बध गई है कि लोगों के अंदर भगवान शिव के प्रति जहाँ भी हर हर महादेव की अविरल धारा पूरे शहर में गूंज रही है। तो ये सिर्फ बाबा बालखंडेश्वर नाथ की मंदिर की ही तस्वीर नहीं है, बल्कि बाबा धनेश्वर नाथ हो या फिर छोटे बड़े तमाम जो शिवालय हैं, वहाँ पर सुबह से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो जलाभिषेक के लिए पहुँच रहे हैं। और पूरा इलाका जो मंदिर है, उसका पूरा इलाका जो है हर हर महादेव के नारों से गुंजायमान हो उठा है। और आज ये सिलसिला सुबह से शुरू हुआ और देर शाम तक चलेगा। तो आज सावन की दूसरी सोमवारी है, हर कोई बाबा भोले भंडारी के पास पहुंचकर जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। सावन की दूसरी सोमवारी के दिन पूरे बिहार में शिव भक्त जलाभिषेक के लिए भगवान शिव के दरबार में उमड़ पड़े हैं। शुभ संयोग के बीच सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा का क्रम शिव मंदिर में लगातार जारी है। चलिए आपको भी राज्य के विभिन्न शिव मंदिरों के दर्शन कराते हैं। बक्सर से ब्रह्मपुर स्थित प्रसिद्ध ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा है। बाबा ब्रह्मेश्वर की दिव्य और श्री विग्रह पर पवित्र गंगा जल का अभिषेक लगातार हो रहा है। बेलपत्र जो बाबा को अत्यंत प्रिय है, उसका अंबार लगा हुआ है। फूलमाला और दान द्रव्य के साथ भक्त बाबा ब्रह्मेश्वर की शरण में हैं। बक्सर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित इस दिव्य मंदिर को मनोकामना महादेव का भी मंदिर कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में ये शिवलिंग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इस मंदिर से जुड़ा चमत्कार भी अपने आप में अद्भुत ही है। ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर का मुख्य दरवाजा पश्चिमी मुखी है। पूरे देश में हिंदू का दरवाजा जो है यही पश्चिम तरफ है, नहीं तो हम लोग का दरवाजा पूर्व की तरफ होता है। बाबा का बहुत शक्ति है, जो मन से पूजा करता है उसकी मनकामना बाबा बहुत पूरी करते हैं। स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ भक्तों के सारे मनोरथ सिद्ध करते हैं। यही वजह है कि यहाँ सुबह से ही भीड़ उमड़ी हुई है। सावन की दूसरी सोमवारी के पावन मौके पर सीवान में सुहागरा स्थित हंसनाथ शिव मंदिर में प्रसिद्ध श्री राम कथा वाचन राजन जी महाराज ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। विश्व विख्यात कथा वाचक राजन जी महाराज ने शिवधाम पहुंचकर यहां स्थित द्वापर युगिन शिवलिंग की विधिवत पूजा की, साथ ही जलार्पण भी किया। अररिया के ठाकुरबाड़ी शिवालय में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। सावन की दूसरी सोमवारी के दिन परमान नदी किनारे स्थित ठाकुरबाड़ी शिवालय में भक्त पूरे भाव से जलाभिषेक कर रहे हैं। ठाकुरबाड़ी शिवालय के पंडित बताते हैं कि पुरुषोत्तम मास में भगवान शिव की पूजा भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करेगी। सावन की दूसरी सोमवारी के दिन गोपालगंज में भक्त शिवमय ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के बाबा बालखंडेश्वर नाथ और धनेश्वर नाथ मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी है। श्रद्धालु यहाँ जलाभिषेक के बाद बड़े उत्साह से माथे पर त्रिपुंड भी लगवा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज पांडे, सिवान से मृत्युंजय सिंह, अररिया से सतीश कुमार, गोपालगंज से गोविंद कुमार और लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और लखीसराय में सुप्रसिद्ध इंद्र दमनेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से जलाभिषेक को लेकर मंदिर परिसर पहुंचकर कतारबद्ध होकर जलाभिषेक करने में जुटे हैं। हर हर महादेव के नारों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो गया है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है, ऐसे में हम मौजूद हैं बिहार के सुप्रसिद्ध इंद्र दमनेश्वर महादेव मंदिर में। आपको दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही
काफी संख्या में शिव भक्त यहाँ पे पहुंचकर जलाभिषेक को लेकर लाइन में लगे हैं। और आज बताया जा रहा है कि अमावस्या पूर्णिमा है, जिसको लेकर यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ काफी उमड़ पड़ी है। भीड़ के मद्देनजर जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया है। पूरा माहौल अशोक धाम परिसर में भक्तिमय है। कुछ शिव भक्त हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। क्या आज पूरा भीड़ है? हाँ, सोमवारी है। आज तो 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे, अभी जाके जल चढ़ा है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? 10 साल से। क्या है आज काफी भीड़ है? बहुत भीड़ है। आज अमावस्या पूर्णिमा भी है। सोमवती अमावस्या भी है आज। कहाँ से आए हैं आप? हम तो लखीसराय से। हर साल आते हैं? जी, 10 साल से। आप बताइए क्या नाम हुआ? छोटू कुमार। कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया से आए हैं। कब से आ रहे हैं अशोक धाम? करीब 6-7 साल से आ रहे हैं। लगातार आ रहे हैं? हाँ, लगातार आ रहे हैं। कितना देर लाइन में लगे आप? करीब 1 घंटा में हम जल चढ़ा दिए। काफी भीड़ है आज। हाँ, भीड़ तो है। क्या मांगे महादेव से? क्या यही बस बाबा के कृपा से स्वस्थ रहे। काफी आज खुश हैं। हाँ, खुश तो हैं। आपने सुना, सावन के सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जलार्पण के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिव भक्तों की कतार 12 बजे रात से ही नंदन पहाड़ पहुंचनी शुरू हो गई थी। वहीं देवघर के शिवराम झा चौक पर सुबह 3 बजे से कांवरियों की लंबी लाइन देखने को मिली। कांवरियों में काफी उत्साह दिख रहा है। शिवराम झा चौक से महज 600 मीटर की दूरी पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर का गर्भगृह है। सुबह 3 बजे से शिवराम झा चौक पर कांवरिया जो हैं पहुंच चुके हैं। बोल बम, बोल बम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।